नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सवसाहूढम् तज्जयति परम् ज्योतिः समम् समस्तैरनन्तपर्यायैः दर्पणतमेव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र। 1008 विनायक आदिनाथ भगवान की जय। द्वासाम जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 अमृत चंद्र स्वामी महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। पूज्यवर आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी द्वारा विरचित श्री पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ का हम सभी ने कुछ समय पूर्व स्वाध्याय करना प्रारंभ किया था और स्वाध्याय करते हुए सभी श्लोकों का अर्थ समझते हुए आज हम इस ग्रंथ की अंतिम कक्षा या समापन की ओर आ चुके हैं। आज की कक्षा में हम इस ग्रंथ के अंतिम 2 श्लोकों का अर्थ समझेंगे। अभी तक इस ग्रंथ में हमने श्रावक चर्या को, मुनिचर्या को, दोनों प्रकार की चर्याओं को बड़े विस्तार के साथ समझा एवं यह भी समझने का प्रयास किया कि सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र ये रत्नत्रय कर्म बंध में कारण नहीं है। कर्म बंध तो योग और कसाय से होता है। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र तो उदासीन होते हैं कर्म बंध के क्षेत्र में। फिर अपन ने ये भी समझा कि जो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र का चाहे भले वो मुख्य या उपचार अर्थात चाहे वो व्यवहार रत्नत्रय हो चाहे वो निश्चय रत्नत्रय हो, दोनों प्रकार के रत्नत्रय को पालन करने वाला एक ना एक दिन परम पद की प्राप्ति करता है। और उस परम पद में जीव किस प्रकार के अनंत सुख को भोगता है, कब तक उस पर निवास करता है, इसको हम पूर्व कक्षा में पढ़ चुके हैं। अब आज की कक्षा में हम इस ग्रंथ के अंतिम 2 श्लोकों का अध्ययन करेंगे, जिनमें सर्वप्रथम आचार्य महाराज ने हमारे जैन दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत स्यादवाद और अनेकांत का है, उस अनेकांत के महत्व को प्रकाशित किया है। आचार्य महाराज ने जब ग्रंथ का प्रारंभ किया था तब भी मंगलाचरण के रूप में उस अनेकांत को नमस्कार किया था। और आज अब जब हम अंतिम कक्षा में हैं, अंतिम श्लोक को हम जब अध्ययन कर रहे हैं, तब भी आचार्य महाराज ने उस अनेकांत को ही नमस्कार करते हुए उस अनेकांत के उस स्यादवाद की महत्ता को प्रकाशित किया है और दूसरे श्लोक में अपनी लघुता प्रकट की है। इस प्रकार से ये 2 श्लोकों का अपन अध्ययन करेंगे। आइए पहले प्रथम श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इसका अपन अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। एकेनाकर्षन्ति श्रथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थान नेत्रमेव गोपी एकेनाकर्षन्ति श्रथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थान नेत्रमेव गोपी। एक बार आप लोग उच्चारण करें। एकेनाकर्षन्ति श्रथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थान नेत्रमेव गोपी। एकेनाकर्षन्ति श्रथयन्ति वस्तु तत्त्वमितरेण अन्तेन जयति जैनी नीतिर्मन्थान नेत्रमेव गोपी।
देखें, अब यहाँ पर अपना जैन दर्शन का जो प्रमुख सिद्धांत स्याद्वाद और अनेकांत का है, उस अनेकांत की महत्ता को प्रकाशित यहाँ पर किया जा रहा है। पहले देखेंगे अर्थ। एकेनाकर्षन्ति, एकेन आकर्षन्ति, एक पक्ष के द्वारा तो आकर्षण किया जाता है अर्थात खींचा जाता है। फिर इतरेण वस्तु तत्वम स्लथयन्ति, इतरेण यानी दूसरे पक्ष के द्वारा स्लथयन्ति अर्थात ढीला छोड़ दिया जाता है। यहां पर उदाहरण दे रहे हैं, जैसे आपने पुराने जमाने में देखा होगा कि जब दही से मक्खन बनाने की प्रक्रिया की जाती थी तो एक बड़े से घड़े में दही रखा जाता था और उसमें एक मथानी डाल करके रस्सी के दो छोरों के बीच में उस मथानी को फंसाते थे और फिर एक हाथ से खींचते थे और दूसरे हाथ से ढीला छोड़ते थे। जब ये हाथ को खींचेंगे इस हाथ की रस्सी को तो इस हाथ की रस्सी को ढीला छोड़ेंगे और जब इस हाथ की रस्सी को खींचेंगे तो इस हाथ की रस्सी को ढीला छोड़ेंगे। तो एकेन आकर्षन्ति एकेन स्लथयन्ति, एक से आकर्षण यानी खींचते हैं और एक से स्लथयन्ति ढीला छोड़ते हैं। इसी को हम मुख्य और गौण कहते हैं। एक सूत्र आप सभी ने तत्वार सूत्र जी में पढ़ा होगा, अर्पिता नर्पित सिद्धे। इस सूत्र का क्या अर्थ है? अर्पित और अनर्पित अर्थात मुख्यता और गौणता की अपेक्षा से वस्तु तत्व की सिद्धि होती है। एक वस्तु तत्व में अनेक धर्म पाए जाते हैं, इसी को अनेकांत कहते हैं। और जो ये स्वभाव या धर्म होते हैं ये विरोधी होते हैं, अर्थात एक ही वस्तु अस्थि रूप भी है नास्ति रूप भी है, भेद स्वभावी भी है अभेद स्वभावी भी है, नित्य भी है अनित्य भी है, मूर्त भी है अमूर्त भी है। ऐसे कई प्रकार के स्वभाव जो विरोधी स्वभाव हैं वो एक ही वस्तु में पाए जाते हैं। अब एक ही वस्तु में जब विरोधी स्वभाव पाए जाएंगे तो उनका कथन कैसे होगा? तो किसी पक्ष की मुख्यता करके किसी स्वभाव का कथन होगा और किसी पक्ष को गौण करके दूसरे स्वभाव को गौण कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से अनेकांत जो हमारा सिद्धांत है उसके जो कथन की पद्धति होती है उसको स्याद्वाद कहते हैं। और इस स्याद्वाद और अनेकांत के सिद्धांत पर ही जैनियों की हमेशा विजय हुई है। ये हमारा सिद्धांत जो है ये हमेशा विजय दिलाने वाला रहा है। तो यहां पर भी यही सिद्धि कर रहे हैं, एकेन आकर्षन्ति, एक पक्ष को खींचते हैं और इतरेण यानी दूसरे को ढीला छोड़ देते हैं, स्लथयन्ति ढीला छोड़ देते हैं। इससे क्या होगा? वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व की सिद्धि होती है। और इससे क्या होगा? अंतेन जयति, और अंत में इसकी विजय प्राप्त होती है। जो हमारा जैन दर्शन है, जब भी पुराने जमाने में पुराने आचार्यों ने जो शास्त्रार्थ किया है उस शास्त्रार्थ में जैनी या जैनी आचार्य जितने रहे हैं ये कभी भी पराजय को प्राप्त नहीं हुए, इनकी कभी कभी पराजय नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? क्योंकि हमारा मूल सिद्धांत है स्याद्वाद और अनेकांत, और इस अनेकांत और स्याद्वाद की वजह से ही जैनी अंतेन जयति, जो जैनी होता है वो अंत में विजय प्राप्त करता है। किस नीति के कारण से? जैनी नीति। जैनी नीति क्या है? अनेकांत और स्याद्वाद की हमारी नीति है। उदाहरण दिया, मंथान नेत्रम इव गोपी, जैसे गोपी यानी ग्वालिनी, जो ग्वालिनी होती है और जब मक्खन को निकालती है घड़े में से तो मंथान नेत्रम इव, जो मथानी होती है उस मथानी की जो दो रस्सी के छोरे होते हैं, नेत्र का मतलब रस्सी, वो रस्सियों को खींचते हैं और छोड़ते हैं। ये नेत्र शब्द आपने इष्टोपदेश में भी पढ़ा होगा, वहां पर भी लिखा था राग द्वेष द्वयी दीर्घ नेत्राकर्षण कर्मणा अज्ञानात् सुचिरम जीवः संसाराब्धौ भ्रमत्यसौ। वहां पर संसार में यह जीव कैसे घूम रहा है इसका उदाहरण देते हुए आचार्य महाराज ने लिखा था कि जैसे एक मटके में मथानी दो रस्सियों के बीच में फंस करके घूमती है, उसी प्रकार से मटका तो हो गया संसार, वो घड़ा संसार के समान है। इस संसार रूपी समुद्र में मथानी जीव के समान है और जो रस्सी है वो राग द्वेष रूपी रस्सी। तो राग द्वेष रूपी रस्सियों के बीच में फंस करके यह जीव इस संसार में घूम रहा है। तो ऐसा उदाहरण इष्टोपदेश में आचार्य पूज्यपाद स्वामी जी ने दिया था। यहां पर भी वही उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से एक घड़े में मथानी रस्सी के दो छोरों के बीच में घूमती है और हमारा जो दही है उस दही में से उसका मक्खन निकल करके ऊपर आ जाता है, इसी प्रकार से यहां पर भी
एक पक्ष को, अनेकांत जो है उस अनेकांत में से एक पक्ष को गौण किया जाता है, एक पक्ष को मुख्य किया जाता है, एक को खींचा जाता है, एक को ढीला छोड़ा जाता है। और इस ढीला छोड़ने और खींचने की क्रिया के द्वारा, ये मुख्य और गौण की क्रिया के द्वारा हमारा जो मूल तत्व है, मक्खन है, वो मक्खन निकल करके ऊपर आ जाता है और वही वस्तु तत्व कहलाता है। तो यहां पर भी इन्होंने यही लिखा है। एक पक्ष में आचार्य महाराज ने ये लिखा है, एकेन यानी पहला सम्यक दर्शन, इतरेण यानी दूसरा सम्यक ज्ञान, और अंतेन यानी तीसरा सम्यक चारित्र। सम्यक दर्शन के द्वारा वस्तु तत्व को हमने खींचा है, सम्यक ज्ञान के द्वारा ढीला छोड़ा है, और सम्यक चारित्र के द्वारा अंत में उस परम तत्व की उपलब्धि प्राप्त हो जाती है, उस वस्तु तत्व की सिद्धि हो जाती है। इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र के द्वारा उस परम पद की या वस्तु तत्व की उपलब्धि कैसे होती है, इसको भी समझाया है। और दूसरा उदाहरण के माध्यम से इन्होंने अनेकांत और स्यादवाद के हमारे बहुमूल्य महत्वपूर्ण जो सिद्धांत है, उस सिद्धांत को भी उपस्थापित किया है। तो फिर से देख लें, एकेन आकर्षन्ति, एक पक्ष के द्वारा खींचा जाता है, इतरेण श्लथयन्ति, और दूसरे पक्ष के द्वारा ढीला छोड़ा जाता है। और इस खींचने और ढीले छोड़ने की क्रिया के द्वारा अंतेन, अंत में जयति, जैनी अर्थात जैनी नीति के द्वारा हमारी विजय होती है। और विजय किस रूप में होती है? वस्तु तत्वम, वस्तु तत्व की उपलब्धि हमको हो जाती है। कैसे? जैसे, इव यानी जैसे, गोपी मंथान नेत्रम, जैसे ग्वालिनी मटके में या घड़े में मथानी के द्वारा उस रस्सी को खींच करके वस्तु तत्व की उपलब्धि करती है, उसी प्रकार से अनेकांत और स्यादवाद के द्वारा अनेक धर्म से युक्त जो वस्तु तत्व है, उस वस्तु तत्व की उपलब्धि हमको हो जाती है। तो इस प्रकार से इस श्लोक में इन्होंने अनेकांत और स्यादवाद, ऐसी जो जैनी नीति, ये जो जैन धर्म का प्रमुख नीति या प्रमुख सिद्धांत है, उस सिद्धांत की महत्ता को यहाँ पर प्रकट किया है। पहले श्लोक में भी जब ग्रंथ का प्रारंभ किया था, तब भी नमाम्य अनेकांतम, नमामि अनेकांतम, उस अनेकांत को इन्होंने नमस्कार किया था। यहाँ पर भी जब ग्रंथ का अंत कर रहे हैं, तो उसी अनेकांत को इन्होंने पुनः स्थापित किया है, उसके महत्व को प्रकाशित किया है। अब अंतिम श्लोक देखेंगे। अंतिम श्लोक में आचार्य महाराज ये बता रहे हैं कि मैंने कुछ नहीं किया है, ये ग्रंथ अपने आप ही शब्दों से मिलकर के, अक्षरों से मिलकर के, वाक्यों से मिलकर के अपने आप ही पूर्ण हो गया। इसमें मेरी कोई भी भूमिका नहीं है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार की लघुता को प्रकट कर रहे हैं। आइए देखते हैं अगला श्लोक। ये पहले इस श्लोक का उच्चारण करते हैं, फिर इस श्लोक का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे। वर्णहि कृतानि चित्रहि, वर्णहि कृतानि चित्रहि, पदानि तु कृतानि वाक्यानि, पदानि तु कृतानि वाक्यानि, वाक्यहि कृतं पवित्रम्, वाक्यहि कृतं पवित्रम्, शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः, शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः, वर्णहि कृतानि चित्रहि, वर्णहि कृतानि चित्रहि, पदानि तु कृतानि वाक्यानि, पदानि तु कृतानि वाक्यानि, वाक्यहि कृतं पवित्रम्, वाक्यहि कृतं पवित्रम्, शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः, शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः। एक बार आप लोग उच्चारण करें। वर्णहि कृतानि चित्रहि, पदानि तु कृतानि वाक्यानि, वाक्यहि कृतं पवित्रम्, शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः, वर्णहि कृतानि चित्रहि, पदानि तु कृतानि वाक्यानि, वाक्यहि कृतं पवित्रम्, शास्त्रमिदं न पुनरस्माभिः। देखें, यहां बता रहे हैं वर्णहि कृतानि चित्रहि पदानि, चित्रहि वर्णहि, अनेक प्रकार के वर्ण, वर्ण यानी अक्षर, अनेक प्रकार के अक्षरों के मिलने पर कृतानि पदानि, एक पद या एक शब्द का निर्माण होता है।
जैसे हम सभी ने वर्णमाला पढ़ी होगी, आ इ उ क ख ग घ च छ ज झ इत्यादि प्रकार से। तो ये जो अक्षर होते हैं, ऐसे अनेक अक्षरों के मिलने पर एक पद या शब्द का निर्माण होता है, और ऐसे अनेक शब्द मिलने पर एक वाक्य बन जाता है। अनेक वाक्यों के मिलने पर एक पूरा पैराग्राफ बन जाता है, या एक कोई स्टोरी या एक श्लोक बन जाता है। तो यहाँ पर आचार्य महाराज का कहना यही है कि चित्र ही वर्ण ही, अनेक प्रकार के वर्णों पर, वर्णों के मिलने से कृतानि पदानि, एक एक पद बन गया, एक एक शब्द बन गया। और फिर कृतानि वाक्यानि, और फिर उन पदानि अर्थात उन पदों के द्वारा कृतानि वाक्यानि, और उन पदों के मिलने से वाक्यानि, वाक्य बन जाते हैं। और क्या हुआ, वाक्य ही कृतम पवित्रम शास्त्रम इदम, और अनेक वाक्यों के मिलने पर यह एक पवित्र शास्त्र बन गया। यहां पर यह बता रहे हैं कि एक श्लोक की जो रचना होती है, उस श्लोक में 4 चरण होते हैं, अर्थात 4 वाक्य होते हैं, और एक चरण में कई सारे शब्द होते हैं। किसी में 4 शब्द हैं, किसी में 5 शब्द हैं। जैसे वर्ण ही कृतानि चित्र ही, ये 3 शब्दों से मिलकर के ये एक वाक्य बना। यहां पर पदानि तु कृतानि वाक्यानि, यहां इस लाइन में 4 शब्दों से मिलकर के ये एक वाक्य बना। ये जो शब्द है चित्र ही, ये कैसे बना, इसमें चा है, ई है, ता है, रा है, ऐ की मात्रा है, विसर्ग है। तो ये अनेक वर्णों के मिलने पर एक पद बना, अनेक पदों के मिलने पर एक वाक्य बना, और अनेक वाक्यों के मिलने पर ये एक श्लोक तैयार हो गया। और ऐसे अनेक श्लोक मिलने से एक शास्त्र, यह जो पवित्र शास्त्र है, पवित्र ग्रंथ पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का, ये पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नाम का ग्रंथ तैयार हो गया। अब यहां ये कह रहे हैं कि ये अक्षर अपने आप मिलते गए और पद बनते गए, पद अपने आप मिलते गए, वाक्य बनते गए, वाक्य अपने आप मिलते गए, और ये शास्त्र की रचना हो गई। न पुनः अस्माभि, इसमें मैंने कुछ भी नहीं किया। देखो, ये होती है लघुता। सब कुछ आचार्य महाराज ने किया, आचार्य अमृत चंद्र स्वामी जी के द्वारा ही ये सारा शास्त्र लिखा गया है। उन्होंने ही अपने ज्ञान से, अपने क्षयोपशम से इन शब्दों का, इन वाक्यों का प्रयोग किया है। एक एक श्लोक को बनाने में बहुत कड़ी मेहनत होती है, तब जाकर के एक श्लोक की रचना होती है। कौन सा शब्द रखें जिस शब्द से अर्थ का अनर्थ ना हो जाए, जिस शब्द में गहराई छुपी हुई हो, जिस शब्द में वस्तु तत्व का रहस्य उद्घाटित हो रहा हो, ऐसे शब्दों को खोज करके बहुत चिंतन मनन करने के बाद फिर रखा जाता है, और फिर जाकर के एक श्लोक की रचना होती है। तब जाकर के ऐसे 226 श्लोकों के माध्यम से इन्होंने इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय ग्रंथ की रचना की है। इतना सब करने के बाद भी क्या कह रहे हैं, ये इतनी आसानी से कह रहे हैं कि अक्षर मिलते गए और पद बन गया, पद मिलते गए और वाक्य बन गया, वाक्य मिलने से श्लोक बन गया, और श्लोक मिलने से ग्रंथ बन गया। मैंने कुछ भी नहीं किया। इस प्रकार की ये अपनी लघुता यहाँ पर प्रकट करते हुए इन्होंने ये जो शास्त्र है, भले ही अपने स्वयं के ज्ञान, बुद्धि, विवेक, क्षयोपशम के द्वारा रचा गया हो, लेकिन अपने आप को लघु मानते हुए कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं तो आकिंचन्यम अर्थात अकिंचन हूं, मैंने इसमें कोई भी कुछ भी नहीं किया, मेरी कोई भूमिका इस ग्रंथ को बनाने में नहीं है, और ये समाज को, अपने श्रोताओं को, अपने पाठकों को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से आज हमने भी ये ग्रंथ जो पूर्ण किया है, इसमें हमारा भी कोई रोल नहीं है, इसमें हमारी भी कोई भूमिका नहीं है। ये पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद है। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा का ये कमाल है कि उन्होंने जो 12 वर्षीय स्वाध्याय पाठ्यक्रम चलाया, और उस पाठ्यक्रम के 4th वर्ष के अंतर्गत जब यह ग्रंथ आया, तो इस ग्रंथ को पढ़ने और पढ़ाने का हमारा मानस तैयार हुआ। ऐसा लगा कि इस ग्रंथ को वास्तविकता में देखा जाए तो जब हम सांगानेर संस्थान में पढ़ते थे तो अनेक ग्रंथों का अध्ययन किया, इस पुरुषार्थ सिद्धि उपाय का भी अध्ययन किया था, लेकिन उस समय जो हमारी क्लास का कोर्स था उसमें ये पूरे 226 श्लोक नहीं थे।
उस समय लगभग प्रारंभ के 100-110 श्लोक थे और 100-110 श्लोकों का अध्ययन जब हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते थे तब हमने किया था। लेकिन उसके बाद से लेकर के आज तक का जो समय निकल गया, लगभग 18-20 साल, फर्स्ट ईयर में लगभग हम 2001 में थे और 2001 से लेकर के 2022 तक 20-21 सालों में इस ग्रंथ को पुनः इस दृष्टि से पढ़ने का कि एक एक श्लोक को अर्थ लगाते हुए उसको पढ़ा जाए, ऐसा कभी भी हमने प्रयास नहीं किया। लेकिन आज ये पूज्य सुधासागर महाराज श्री के आशीर्वाद और प्रेरणा का चमत्कार है। उनके द्वारा जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम प्रारंभ हुआ और आप सभी पाठकों, श्रोताओं या जो 12 वर्षीय पाठ्यक्रम के परीक्षार्थी हैं, इन्होंने जो प्रोत्साहन हमको दिया और इन्होंने जो कहा कि आप पढ़ाइए इसको, हम आपके द्वारा पढ़ना चाहते हैं। और हमने भी ये मानस तैयार किया कि इस दृष्टि से चलो हमारा भी स्वाध्याय हो जाएगा। तो हमने वास्तविकता में अपना स्वयं का स्वाध्याय किया है, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आप सभी के निमित्त से हमारा भी स्वाध्याय हुआ, आपका भी स्वाध्याय हुआ, इसमें मेरा कुछ भी नहीं है, सब गुरुजी का आशीर्वाद है। इस ग्रंथ को पढ़ने में, पढ़ाने में कई प्रकार की अशुद्धि हमसे हुई होगी, कई प्रकार के जो विषय वस्तु हमको प्रस्तुत करनी चाहिए, ये जो भाव आचार्य महाराज ने किसी श्लोक के अंतर्गत रखा होगा और वो हम प्रस्तुत नहीं कर पाए होंगे। निश्चित रूप में ऐसा हुआ होगा, क्योंकि जो बुद्धि से, जो क्षयोपशम से, जो वो आचार्य महाराज कहना चाहते थे, हम उतनी गहराई तक नहीं पहुंच पाए होंगे। हमारा ज्ञान अभी बहुत अल्प है, फिर भी हमने उस वस्तु तत्व को समझाने का प्रयास किया। उसमें जो त्रुटि रह गई हो, जो कोई अपराध हो गया हो, तो उसको सुधीजन हमको क्षमा करते हुए हमको पर्सनल व्यक्तिगत रूप से संपर्क करके यदि किसी श्लोक में कोई कमी रह गई है, किसी श्लोक का गलत अर्थ हमसे उपस्थापित हो गया है, तो हमको व्यक्तिगत रूप से उस श्लोक का वास्तविक सही अर्थ समझाने की कृपा करें। ये हमारा आप सभी से निवेदन है। और इस ग्रंथ के पढ़ाने में जो कोई भी त्रुटि हमसे हुई हो, आपको भी यदि कोई ठेस पहुंची हो, तो हम आपसे भी क्षमा मांगते हैं। आचार्य अमृतचंद्र स्वामी जी से क्षमा मांगते हैं, समस्त द्वासान जिनवाणी माता से भी क्षमा मांगते हैं, और हमारे पूज्य गुरुजी आदरणीय बैनारा जी साहब जिन्होंने हमको ये ज्ञान दिया है, उनके हम कृतज्ञ हैं, उनके आभारी हैं, उनका धन्यवाद ज्ञापित करते हैं कि उन्होंने पढ़ा करके हमारा इतना बुद्धि का क्षयोपशम दिया कि ऐसे बड़े से बड़े ग्रंथ का भी स्वाध्याय करने और कराने में हम समर्थ हो सके हैं। तो जो कुछ भी इसमें गलतियां हुई हों उसके लिए हम क्षमा चाहते हैं, और आचार्य महाराज श्री के समान ही हम भी अपनी लघुता प्रकट करते हैं कि ये हमने भी कुछ नहीं किया है, ये सब गुरुजनों का आशीर्वाद है, आप सभी का स्नेह, वात्सल्य और प्रोत्साहन है जो हमको इस प्रकार से YouTube के माध्यम से, ऑनलाइन स्वाध्याय के माध्यम से हमको प्रेरित किया और हम इस ग्रंथ को पूर्ण कर सके। इस ग्रंथ के पूर्ण करने में भी कई चरण लग गए, कई बार प्रतिकूलताएं रही, अनुकूलता नहीं बन पाई, जिस कारण से बीच बीच में कई बार स्वाध्याय रुक गया, लेकिन फिर भी एक संकल्प था कि इस ग्रंथ को हमें पूर्ण करना है, और आज उस संकल्प की हमारी पूर्णता होती है। ये इन सभी के लिए भी आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। अब आगे पंचम वर्ष में 2 ग्रंथों को रखा गया है। एक श्री देवसेन आचार्य महाराज के द्वारा रचित श्री आला पद्धति जी, और जो तत्वार सूत्र आचार्य उमा स्वामी जी के द्वारा रचा गया था उसका टीका ग्रंथ जो कि आचार्य पूज्यपा स्वामी जी के द्वारा लिखा गया है, ऐसा श्री सर्वार्थ सिद्धि जी। अभी अपन ने पुरुषार्थ सिद्धि का अध्ययन किया, अब अपन सर्वार्थ सिद्धि जी का अध्ययन करेंगे। तो आप सभी हमारे साथ बने रहें। आगे हम एक नए ग्रंथ के साथ, या तो आला पद्धति जी या सर्वार्थ सिद्धि जी, इस वर्ष हम दोनों ग्रंथों का स्वाध्याय करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। कुछ ही समय में हम नए ग्रंथ का प्रारंभ करेंगे। सभी को जय जय।